गजब भाई उज्ज्वल, तू मेरे पैतृक क्षेत्र के भी पास से और अभी जहाँ रह रहा हूँ वहां के भी पास से। गजब ही आनंद चल रहा है जिंदगी में। शुरू करें। देखो, बहुत दिन हो गए। आज है डाउट क्लास, तो आप लोग जो भी डाउट पूछना चाहते पूछ लो। अरे उज्ज्वल जी, पूर्ण मार्गदर्शन है आपके लिए। गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, आज सिर्फ डाउट होगा, कल से नई चीज होगी। डाउट्स पूछ लो भैया, आप जो कहीं पे कोई पेपर सोल्व कर रहे हो, कहीं पर आप मेरे क्वेश्चन सोल्व करके डाउट आ रहा हो, कुछ भी। हाँ, कुमार पूजा सब पढ़ाएंगे। अब डाउट तो हमारे वालों को होते ही नहीं। डाउट क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। शिखर जी शायद हो गया, अब ध्यान नहीं, मतलब ये बैच चलता ही रहता है, तो क्या क्या हो गया किसके बैच में नहीं पता, लेकिन रेशियो में मैंने पढ़ा रखा है। भाई वाह धर्मेंद्र, गजब ही कर दिया। समता जी कहती हैं एक रेक्टेंगल की लेंथ 40% बढ़ा दी, ब्रेड्थ को कितना कम करेगी, एरिया समान रहे। देखो, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ को 40% बढ़ा, लेंथ को 40% बढ़ा दिया, ब्रेड्थ में कितने परसेंट की कमी करे कि जो एरिया है वो बराबर रहे? बताना चाहेगा कोई क्लास का बच्चा? एक एक करके सबके डाउट लेता रहूंगा अभी, एक एक करके। ये हमारे टीजीटी मैथ लक्ष्मण भी दोपहर 4 बजे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रजिया जी। नहीं, किसी भी चीज से डाउट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये है, एक बच्चे का सवाल आया कि अगर लेंथ को 40% बढ़ा दिया जाए तो ब्रेड्थ को कितना कम करें कि जो एरिया है वो बराबर रहे। देखो, एरिया निकलता है लंबाई और चौड़ाई की गुणा से, एरिया आता है। ठीक है, आपने लेंथ को 40% बढ़ा दिया, अर्थात 100 से 140 कर दिया, तो एरिया वही रहे, उसके लिए आपको ब्रेड्थ पर क्या बदलाव करना पड़ेगा? इसका उल्टा, जो आपने यहां किया उसका उल्टा यहां पर कर दो, इसे 140 से 100 कर दो, ताकि जब आप गुणा करो लेंथ की और ब्रेड्थ की तो एरिया सेम आए। ठीक है, अब आप गुणा करोगे तो सेम आएगा, मतलब अगर आप लेंथ को 100 से 140 कर रहे हो तो ब्रेड्थ को 140 से 100 कर दो। बस ये सवाल है। अब 40 से अगर 100 किया है
तो कितना कम किया आपने? 40 कम किया, किस पे? 140 पे गुणा 100। इसका परसेंटेज बता दो निकाल के। ये आ जाएगा आपका बता दो सिका, कोई सवाल? कितना क्लियर हो गया? अब विपुल भाई के डाउट पे चल लेते हैं, अदरवाइज ये ले लेंगे मेरी जान। एक एक काम को 80 दिन में कर सकता है, उसे 20 दिन काम किया, उसके बाद बी अकेला से इस काम 42 दिन में पूरा करता है, बी कितने दिनों में पूरा काम समाप्त कर देगा? विपुल भैया देखिए, ये सवाल मैंने 2-3 तरीकों से बताए थे। आप कह रहे हो ए पूरे 80 दिन में काम कर देता है, ठीक है, ए के लिए काम 80 दिन का होता है। ए ने 20 दिन काम किया, तो ए का 60 दिन का काम जो बचा वो बी आया और बी ने 42 दिन में कर दिया। बताओ, ए का 60 दिन का काम बी 42 दिन में कर देता है। सवाल तो सिर्फ इतना है कि ए का 80 दिन का काम बी कितने दिनों में करेगा। सवाल तो सिर्फ इतना है, ठीक है। और अगर 60 का मतलब 42 है तो 80 का कितना होगा निकाल सकते हो आप। लेकिन अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो देखो, ए और बी की क्षमता निकालो, कितनी आ जाएगी? 6 से कटेगा 7 और 10। ए और बी की क्षमता आ गई 7 और 10, ठीक है। अब काम वो है जो ए 80 दिन में कर दे। करवाना किससे है? बी से आपको ये काम करवाना है, तो आप लिखेंगे 7 गुणा 80, और बी रोजाना 10 करेगा तो 56 दिन लगेंगे। एक एक करके धीरे चलेंगे। एक बार पहले विपुल भाई को वो कर देते हैं, वरना तुम्हारे डाउट चले जाएंगे ऊपर नीचे। ले लूंगा, लेकिन इतनी कमेंट मत करो, फिर ज्यादा पीछे के कमेंट लिए नहीं जाते। ए 80 दिन में पूरा काम कर सकता है, 20 दिन का काम हो गया, 60 दिन का जो ए का बचा हुआ काम था बी 42 दिन में करता है, यानी ए और बी की क्षमता का अनुपात ये है, ठीक है। अब हमें बताना है कि पूरा काम बी करे तो कितने दिनों में कर देगा। पूरा काम 80 दिन का है, ए का 80 दिन का काम, यानी 7 की क्षमता से 80 दिन में होता है, 10 की क्षमता से कितने दिन में होगा? 56 में। वैसे ये रेशियो का क्वेश्चन है एक तरीके से। ए 60 है तो बी कितना है? 42। ए 80 होगा तो बी कितना होगा? ये क्वेश्चन है सिर्फ, और कुछ नहीं है। आप चाहो तो इसे काट पीट के आंसर निकाल सकते हो। अगर रेशियो आपने मुझसे पढ़ा है 20-30, ये हो जाएगा आपका, 3 से काटूंगा 20, 3 से काटूंगा 14, 20 की वैल्यू 14 है तो 80 की कितनी होगी? 4 की गुणा हो रही है ना, 14 चौक के 56 होगी। ठीक है।
भाई तेरा डाउट तो बहुत ऊपर चला गया। क्या नाम है लड़के का, इसका टोपी पहने हुए? अभिषेक। अच्छा दिख गया। एक नाव एक नदी के प्रवाह के साथ बहती है और 2 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यदि पूरी यात्रा को तय करने में नाव के द्वारा कुल 5 घंटे लगते हैं तो धारा की गति और नाव की गति का अनुपात क्या होगा? देखो अभिषेक, तुम्हारे सवाल से पढ़ के ऐसा लग रहा है नाव को ए से बी पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं और टोटल 5 घंटे लगे इस कार्यक्रम में, तो 3 घंटे आने में लगे होंगे। बताओ। अभिषेक 2 घंटे जाने में और 3 घंटे आने में, यही मतलब है ना? चलो खैर नहीं भी होगा तो देखो भाई, ये धारा के साथ है, यानी इसमें बोट की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों साथ में जा रही है। ये धारा के विरुद्ध है, यानी कि इसमें बोट की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों एक दूसरे के खिलाफ जा रही है। हमें इन दोनों की किसका स्पीड का रेशियो बताना है, बता देते हैं। बोट और इससे जाने में आपको कितने घंटे लगे हैं? 2 घंटे। और इससे जाने में आपको कितने घंटे लगे हैं? 3 घंटे। मैंने दोनों तरफ की दूरी बराबर कर दी, स्पीड इनटू टाइम कर दिया। ठीक है, ये स्पीड जाने की थी, वो आने की है। इसे सोल्व करोगे रेशियो आ जाएगा। दूसरा, अगर आप में अकल है, ये टाइम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा। 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो मारोगे तो ऊपर इन दोनों का सम आ जाएगा, नीचे इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। 5:1 अनुपात होगा। अब अगला डाउट है शिखा का। शिखा जी कहती हैं राधा की शादी 6 साल पहले हुई। आज उसकी शादी के समय की आयु से 1 = 1/4 गुना है। उसके बेटे की एज उसकी 1/10 गुना है। 5 साल बाद बेटे की एज क्या होगी? देखो शिखा जी, आप कह रही हो राधा की उम्र जो है उसकी शादी के उम्र के टाइम की, शादी हुए आज 6 साल हो चुके हैं। क्या देख रही हो तुम? बताओ। पता चला मैं एक्सप्लेन ही कर दूं और जिसका डाउट है वो क्लास में ही ना हो। देखो, शादी जब हुई है और आज में 6 साल का अंतर है, और तब से अब तक जो उसकी उम्र है वो 1 गुना हो चुकी है, यानी कि 5/4 हो चुकी है। यानी कि यहाँ 4 थी तो यहाँ 5 हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है? अब जो अंतर है अनुपात के हिसाब से वो 1 है, सवाल में 6 दिया हुआ है। यानी शादी के समय उसकी उम्र 24 साल थी और अब उसकी उम्र 30 साल हो चुकी है। बेटा उसकी उम्र का 1/10 है, तो बेटे की उम्र 3 साल है। जो अनुपात दिया है ना उसका कितने गुना हो गए, ये सारा खेल वहां पर है। मोहम्मद इस्माइल आलम, भाई गुस्सा हो जाऊंगा मैं तेरे डाउट से, मुझे नहीं अच्छे लगते तेरे डाउट।
जिस बच्चे का मैं डाउट ना ले पाऊँ और वो मुझसे कहीं जुड़ा हुआ है टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं वहाँ भी बता दूंगा। बाकी मैं ले ही रहा हूँ एक एक करके। तीन अभाज्य संख्या का गुणनफल 286 है, उनका एलसीएम क्या होगा? देखिए रेशमी कुमारी जी, आप अगर तीन अभाज्य संख्या में लिख दूं, ये लिख दी मैंने, इनका एलसीएम निकालने की कोशिश करिए, करो। 3 5 7 का एलसीएम बताओ मुझे क्या आएगा? ये फिर भाग जाएगा। ये सवाल सोल्व करना है कोमल कुमारी जी को कि अगर मैं 3 5 7 ये तीन अभाज्य संख्या इनका एलसीएम लेने जाऊंगा तो क्या आएगा। आप मुझे सोल्व करके बताइए, तब तक अगले बच्चे का लेते हैं डाउट। वो कमेंट ऊपर चला गया, जिसका मिश्रण वाला डाउट था ऊपर भाग गया भाई, तो दोबारा लिख देना। एक प्रोडक्ट को 136 रुपए पे बेचने पे 15% का लॉस हुआ, 15% प्रॉफिट के लिए कितने पे बेचेंगे? 15% का लॉस हुआ, यानी 100 की चीज तुमने 85 में बेची तो लॉस हुआ। प्रॉफिट में बेचना चाहते हो, मतलब ये जानना चाहते हो, ये तुम्हें पता है। 85 और 115 को चाहो तो थोड़ा साफ सुथरा भी लिख कर दिखा सकते हो, 17 और 23। ठीक है, 17 की वैल्यू 136 है, 23 की निकालनी है, 8 की गुणा हो रही होगी, 23 में 8 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 184। 184 रुपए की बेचनी पड़ेगी। बताया उस बच्चे ने जिसे मैंने एलसीएम निकालने को कहा था। ठीक है प्रीति जी, देख रहा हूं मैं टेलीग्राम पे भी। ये डाउट समझ आ गया होगा जिसका भी था। और तीन अभाज्य संख्या वाला रेशमी कुमारी जी का आंसर आया नहीं, बाकी हम खुद ही बता देते हैं। जब आप अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लेने जाओगे तो वो कटती तो किसी से है नहीं, तो आपको उन्हीं से काटना पड़ेगा। अभाज्य संख्या किसी से कटती थोड़े है, तो एलसीएम कैसे निकालोगे? इन तीनों की गुणा करके। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। तो आपके सवाल में दिया हुआ है तीन अभाज्य संख्या ए बी सी का गुणनफल 286 है, तो यही इनका एलसीएम भी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किसी से कटते तो है नहीं। आगे चलते हैं। मेधावी जी कहती हैं 16 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 24 बच्चे 18 दिन में। 3 और बच्चे जुड़ जाएं तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? किसके साथ जुड़ जाएं ये तो आपने लिखा ही नहीं है। बाकी आप यहां से जो है 16 आदमी कर सकते हैं 12 दिन में और 24 बच्चे 18 दिन में। आप इसी लाइन से बच्चों और आदमियों के बारे में पता कर सकते हैं, जिससे ई जाएगा 8 दूनी 16, ई जाएगा 8 तिया 24, ई जाएगा 4 पे, ई जाएगा 9 पे। तो आदमी और बच्चे की क्षमता का जो अनुपात है वो 9:4 है। अब आप जो भी जिस भी देखो काम है, ये जो उधर लिखा हुआ है या वो जो उधर लिखा हुआ है, जैसे 16 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। अब आपको जिससे भी करवाना है वो यहां लिख दो।
भाई उज्जवल सुल्लू डाल, समझा देंगे भाई सुल्लू डाल भी। प्रिया रानी, प्रिया रानी पूछती है 60 मीटर पर मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में लिखिए। देखिए 60 मीटर को अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 1000 से भाग करिए किलोमीटर में बदलने के लिए। मिनट को आपको घंटों में बदलना है तो 60 से भाग कीजिए। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा जो नीचे है, और जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा। तो 1000 यहाँ, अब ये तो कैलकुलेशन है, आपसे ये भी नहीं आती तो फिर आपका जीवन समस्या में, ये मैं नहीं करके दिखाऊंगा। मीटर को 1000 से भाग कर दो और 1 को 60 से भाग कर दो। अगला डाउट है विपुल जी का, यात्री गाड़ी 80 किलोमीटर की चाल से चलती है, रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, मालगाड़ी की चाल क्या होगी? देखो भाई विपुल भैया, तो तेरे लेवल का सवाल है नहीं, तू समझा ही दूंगा मैं, करेगा फिर भी नहीं। ये स्टेशन है, यहां से एक मालगाड़ी चलती है, ठीक है, 12 बजे चली, मान लिया चली गई, कहीं होगी हमें नहीं पता कहाँ है। 6 बजे शाम को एक पैसेंजर ट्रेन चली, यात्री गाड़ी चली 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। कितने की रफ्तार से? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और 4 घंटे बाद यानी कि 10 बजे उस गाड़ी को पकड़ लिया, ठीक है, पार कर लिया 10 बजे। अब दो तरीके हैं, एक तो तरीका है रेशियो का, कि अगर तुम रेशियो का तरीका समझते हो तो अभी तक की सिचुएशन ये है, मालगाड़ी के 6 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी चली और 4 घंटे में पार कर लिया। अब अगर रेशियो समझते हो तब तो देखो आनंद ही आनंद है जीवन में, और नहीं समझते तो आइए समझा देते हैं। जो दूरी मालगाड़ी ने 10 घंटे में चली है, देखो कब पकड़ा है, 12 बजे से चलने के बाद 10 बजे पकड़ा है, तो जो मालगाड़ी ने 10 घंटे में यात्रा करी है ना, वो पैसेंजर गाड़ी उतनी दूरी कितनी देर में चल सकती है? 4 घंटे में। 80 की स्पीड से वही काम 4 घंटे में हो जाएगा, और मालगाड़ी से अगर वही काम आपको करवाना है तो 10 घंटे में होगा। देखो 12 बजे चल के ये भी उसी जगह पर है, ये 6 बजे चल के उसी जगह पे जहां पार किया है, तो इसे 4 घंटे लगे वही दूरी चलने में, इसे 10 घंटे लगे हैं। मालगाड़ी की रफ्तार से 10 घंटे, 80 की रफ्तार से 4 घंटे, तो मालगाड़ी की जो रफ्तार है वो कितनी आ गई? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। रेशियो से तो कर ही सकते थे। सजीन सिरिंजी, आपका कोई डाउट दिखा नहीं? अच्छा रेशमी जी, आपने बता दिया था तब मैंने ध्यान नहीं दिया। तो एलसीएम जब भी निकाल रहे होते हैं बच्चे कमेंट ज्यादा कर देते, 3 5 7 का आप 5 या 15 7 105। अभाज्य संख्याओं की आपस में गुणा करके ही एलसीएम आता है। अब सजिया सिरिंजी, आपका भी डाउट दिख गया है। The tens digit of a two number is greater than the unit digit by 4. If we subtract 36 from the number, the new obtained number is formed by the interchange of digits. साजिया सरीन जी, जो आपका सवाल है वैसे तो ऑप्शन से करना बेहतर रहता है, बेसिक आपको समझ आएगा नहीं इसका। आपका कहना यह है कि 2 अंकों की संख्या है, मान लिया ए बी,
इनका अंतर 36 है। जब इसमें से 36 घटाएंगे तो संख्या क्या कर जाएंगी, पलट जाएंगी। संख्या क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। और आपने इसके साथ एक कंडीशन और डाली है कि जो दाही का अंक है वो इकाई के अंक से 4 अधिक है, कि ये जो है 4 अधिक है। आप इस सवाल को ऑप्शन से बेटर कर पाइएगा, क्योंकि बेसिक से अगर करने जाएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि लिखा क्या हुआ है। हालांकि मैं बता देता हूं। ऑप्शन से ही होगा सवाल, बेसिक से हो ही नहीं सकता। ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, जिसमें कंडीशंस दी हुई है। ये कंडीशन एक ही कंडीशन है, चीजें दो फाइंड करनी है, ए और बी। तो आप ऑप्शन भेज दो लिख के, मैं बता देता हूँ। अन्यथा जो कंडीशन दी है वो इररेलेवेंट कंडीशन दे दी। इनका अंतर 4 दे दिया, वो तो मैं वैसे भी फाइंड कर सकता हूँ। इनका योग के बारे में कुछ कहना चाहिए था, तब बात बनी थी। आ जाओ भाई, कोमल कुमारी जी का आखिरकार डाउट आ ही गया। 4 और 1 के अनुपात में जो है पानी और शरबत के दो अलग अलग मिक्सचर हैं। इनका आप बीच में एक डेटा लिखना भूल गई। इन्हें किस रेशियो में मिलाना है? 4 1 1 2 के दो मिश्रण हो गए। ये वाला 4 1 के अनुपात में है, ये वाला 1 2 के अनुपात में है। किस अनुपात में मिलाना है इन्हें, वो आप भूल गई। साहिल जी, आपने दो सामान खरीदे 1000 रुपए के। एक आपने 1100 का बेच दिया, एक आपने 900 का बेच दिया। 2000 रुपए की चीज आपने 2000 रुपए में बेच दी, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। लेकिन शायद आपने सवाल ठीक से लिखा नहीं होगा। सवाल कह ये रहा होगा कि 1000 रुपए के बेचे हैं, मतलब दो चीजें सेम रेट पे बेची गई हैं। पहले वाली आपने 10 रुपए की चीज है 11 रुपए में बेची है। दूसरे वाली चीज आपकी 10 रुपए की चीज है, वो आपने 9 रुपए में बेची है। यहां पर सीपी सेम है। सवाल में ये लिखा होगा कि 1000 रुपए में दोनों बेची है, प्रत्येक 1000 रुपए में बेचने पर। इस बात से ये बताया गया है कि जो बेचने वाला रेट है वो बराबर है, तो इसे ऊपर नीचे गुणा करके हम बराबर कर लेंगे। यानी ऊपर हम लिख देंगे कि 90 रुपए की चीज 99 में गई है, नीचे हम लिख देंगे कि 110 रुपए की चीज 99 में गई है। ऐसे यहां मुझे प्रॉफिट हुआ है, यहां लॉस हुआ है 10% का, और दोनों जगह सेलिंग प्राइस सेम है। पहले आप नॉर्मल बात लिख लो रेशियो के हिसाब से, फिर उन दोनों को बराबर कर दो। अब आपने 200 रुपए की चीज 198 में बेची है, जो कि 1% का लॉस है। ऐसे सवालों में -r²/100% का लॉस होता है। मतलब ये होता है हमेशा ऐसे सवालों में। जैसे आपने 10 बढ़ाया 10 घटाया, तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 100 से 100 घटेगा, 1% का लॉस होगा। एक ट्रेन 72 की स्पीड से चल रही है, 2 मिनट में 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ज्ञात कीजिए कितनी देर में एक विपरीत दिशा से आ रही 108 लंबाई की अन्य ट्रेन को पार करेगी। देखो भाई, 72 की स्पीड से 2 मिनट में 500 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो अभिषेक जी, आपको देखना है 72 की स्पीड से 2 मिनट में कितनी दूरी चल सकती है ये ट्रेन। पहला स्टेप आपका ये है, ठीक है? करोगे नहीं मैं जानता हूं, मैं ही कर देता हूं। ये है 20 मीटर पर सेकंड, और ये है 120 सेकंड।
तो यहां से 2400 मीटर आ गया, कुछ ज्यादा ही आ गया। चलो खैर जो भी है, अब तो हम तो क्या कर सकते हैं इसमें। 2400 मीटर आ गया, जिसमें से 500 मीटर का था प्लेटफॉर्म, तो बाकी बची हुई थी ट्रेन। 1900 मीटर की ट्रेन है। अब ये 1900 मीटर की ट्रेन जो है एक दूसरी 1900 मीटर की ट्रेन को पार करती है। ये भी 1900 मीटर, दूसरे वाले ट्रेन भी 1900 मीटर, एक दूसरे को पार करेंगी तो दूरी तो 3800 मीटर पार करनी है। इसकी स्पीड 72 है और दूसरी वाले की स्पीड आपने दी हुई है 108। दोनों विपरीत दिशाओं से आ रही हैं तो ऐड हो जाएंगी। स्पीड आ गई 200 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसे आप गुणा कर लेंगे 5/18 से और मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। बाकी सब भैया है कैलकुलेशन, काट पीट लेना, आंसर आ जाएगा। सजीन जी का आंसर 37, 18, 81, 73। ये सवाल था आपका 37, 18 और 81, 73। देखो सजीन सरीन जी, यहां पर एक हार्श कमेंट करूंगा, थोड़ा सा पेपर से पहले सचेत करूंगा। तुम अभी पेपर क्लियर होने से और तुम में कम से कम 4 शहरों का अंतर है। ऐसा सवाल को मैं समझता हूं चोरी का सवाल है, मतलब इसे आपको सिर्फ चोरी करना है। बात कुछ कही गई है आपके सामने, बात लिख, मान लिया मैं आपको किसी जगह लेके जाऊं, कहूं कि यहां पर एक लड़का ढूंढो जिसकी आंख नहीं है, एक ये वाली और एक कान कटा हुआ है, तो ढूंढना कितना आसान है। तो ऐसी सवाल में कहा हुआ है जो संख्याएं आप ढूंढ रहे हो उनमें 4 का अंतर है, तो इन दोनों में तो 4 का अंतर नहीं है। दूसरा कहा गया है जब आप संख्या में से 36 घटाओ तो संख्या पलट जाती है, घटाने पर पलट जाती है। क्या 37 में से 36 घटा के तो 1 आएगा, इसमें से 36 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 73 में से 37 आएगा, तो पलट गई, ऑप्शन हो गया बी। तो ये सवाल भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर जीवन समस्या में है। क्यों? क्योंकि सवाल में घर से कुछ नहीं लेके जाना, सब सवाल में लिखा हुआ है, बाकी ऑप्शनों में लिखा हुआ है। तो कोमल जी आप कह रही हैं इन्हें 1-2 के अनुपात में मिलाना है। 4-1, 1-2 है और 1-2 के अनुपात में मिलाना है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। 1-2 के अनुपात में मिलाना है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, अब मिल गया आपका पूरा सवाल मुझे। आप जो है 3-1 और 1-2 के अनुपात में आपको मिलाना है। देखो अब पता नहीं आपको मिक्सचर एलिगेशन कितना आता है, वो मुझे उस चीज की समझ नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल देसी तरीका। देखो सोच लो, ये आपका 5 लीटर है और ये आपका 4 लीटर है। आपको इधर से 1 लेना है तो उधर से 2 लेना है। किसी भी चीज को अपने मनचाहे अनुपात में बनाने के लिए पहले उन्हें बराबर करना जरूरी है। यानी पहले तो मैं इसे 4 कर देता हूं, इसे 5 कर देता हूं, यानी मैं मान लेता हूं ये मिक्सचर जो है ये वाला 20 लीटर है और ये वाला भी 20 लीटर है। अब मैंने इन्हें बराबर कर दिया, ठीक। अब मैं जिस अनुपात में चाहूं इनसे निकाल सकता हूं। देखो किसी भी चीज को अपने मनचाहे अनुपात में लाने के लिए पहले उन्हें बराबर कर दो, फिर जैसे आपने इन्हें बराबर कर लिया, अब आप चाहते हो ये वाला 2 हो तो 2 बार ही रख लो इसे, ठीक। जैसे अब आप इससे इसका 20 लीटर मिश्रण अगर उठाएंगे तो ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी, कितनी आ गई, 5 चौके 20, 4 चौके 16, ये 16 लीटर है और ये वाली चीज 4 लीटर है। इसमें ये 15 लीटर है और ये कितना लीटर है, 5 लीटर है। 20 लीटर दोनों को मैंने बना लिया, ये भी 20 लीटर 20 लीटर। 20 होने के लिए इसमें ये 16 होगा, ये 4, 20 होने के लिए 15 होगा, ये 5 होगा। अब
आपको इसका एक ही भाग लेना है, यानी इस तरफ से आपने 16 लीटर डाला, ठीक, ये वाला आपने 4 लीटर डाला, उसका आपको डबल भाग लेना है, यानी ये आपने 30 लीटर उठाया और ये आपने उठाया 10 लीटर। इसके आप दो वो ले रहे हो माप, इसका एक ही माप ले रहे हो। 16 और 30 कितना होता है 46, और ये कितना होता है 14, थोड़ा काटेंगे पीटेंगे तो रेशियो आ जाएगा 23:7। ये बिल्कुल बेसिक चीज है कि आपको किसी ने कहा कि इन्हें इस अनुपात में उठाओ, तो उस अनुपात में उठाने के लिए आपको इन्हें क्या करना पड़ेगा, पहले बराबर करना पड़ेगा। इसे भी 20 बना लो, इसे भी 20 बना लो, ये 4 था वो 5 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 20 लीटर में ये वाली चीज 4 है, ये वाली 1 है, तो 20 का 4 16 होगा और 1 4 होगा, 20 का 3 15 होगा, 1 5 होगा, ठीक है। अब 5 लीटर 15 लीटर वाले का डबल लेना है, क्योंकि 1 2 के अनुपात में मिलाना है, तो ये 30 आ गया, ये 10 आ गया, ये 16 और 4 ही आएंगे क्योंकि इनका एक ही हिस्सा लिया है, जोड़ दो इन दोनों को 23:7 हो जाएगा। आगे पूछते हैं साहिल भाई जी, x² माइनस 1/x² होगा साहिल, ऐसा मुझे लग रहा है, तुम टाइप नहीं कर पाए होंगे। तुम कह रहे हो x + 1/x कितना है 3 है, और x² माइनस 1/x² फाइंड करना है। इसे फाइंड करने का मतलब है आपको x + 1/x चाहिए और x माइनस 1/x चाहिए। तो ये क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए थे जब अलजेब्रा पढ़ाया था, बाकी फिर भी देख लो भाई, इसकी तो वैल्यू पता ही है तुम्हें, उसकी ढूंढनी है। इसका होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो ये आ जाएगा x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। आ गई पहला सवाल आपका, मैंने इसका होल स्क्वायर किया, ये आएगा, शायद आपने तब पढ़ा हो तो याद भी होगा। अब दोनों तरफ 2 माइनस कर दो, ठीक है, तो ये बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये बन गया 7 में से 2 गया 5, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो √5 आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 3√5, ठीक है। मैं भाई एक तरफ से सवाल ले रहा हूं, किसी का भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो। सरिता जी कहती है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 40 है, और वह 10% जीएसटी लेता है, तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा। देखिए देवी जी, सरिता जी, 400 रुपए की चीज है, 10% छूट दे दी, 360 रुपए की हो गई। अब जब बिल बनाएगा तो इसमें 10% जीएसटी ऐड करेगा, कितना जीएसटी ऐड कर देगा 36 रुपए, यानी 396 रुपए की ये चीज अंत में पड़ेगी। डिस्काउंट 40 रुपए का था, जीएसटी 36 रुपए लगेगी। एक वैन 24 किलोमीटर जाती है 65 की स्पीड से, दूसरी जाती है 50 किलोमीटर 80 की स्पीड से। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दिस ट्रिप। ये तो बहुत आसान सवाल है प्रिया जी, देखो अगर आप ऐसे ऐसे सवाल भी पूछ रहे हो तो कैसे काम चलेगा। 24 किलोमीटर गई 65 की स्पीड से, प्लस 50 किलोमीटर गई 80 की स्पीड से, इन दोनों को कैलकुलेट करके आपको आंसर बताना है। टाइम पूछा है किसी ने आपसे, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसने 24 किलोमीटर की यात्रा की इससे, 50 किलोमीटर की यात्रा की इससे, सोल्व करना और कुछ भी नहीं। सीपी पर 25% ऐड करता और 12.5% की छूट देता है। रुपेश मैं मान के चल रहा हूं तुम्हें रेशियो का पता होगा, 25% ऐड करता है, तुम्हें बताना क्या है इसमें, छूट देता है वस्तु तू का एसपी 875 है, तो एसपी क्या होगा। ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है, एसपी दे के एसपी पूछ रहे हो। दोबारा लिखो,
ये सीखा किसी दिन बालक तुमसे जो है लड़ पड़ेंगे। ये बड़ी सर की असिस्टेंट हो रही है, इसे क्या दिक्कत है? हाँ। रुपेश आप वापस सवाल लिखना। पिंकी कुमारी कह रही मैं एक सवाल पूछी हूँ, बताइए। बता रहे देवी जी जो भी सवाल आगे आ रहा है। विपुल भाई कहते हैं पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वाले लोगों की औसत संख्या 510 है, किसी अन्य दिन आने वाले लोगों की औसत संख्या 240 है। 30 दिन के महीने में लोगों की औसत संख्या क्या होगी? महीने का प्रारंभ दिन रविवार हो। सवाल आपको करना है भाई। 30 दिन में अगर पहला दिन संडे है तो बता कितने संडे हो गए? कितने संडे हो गए अगर पहला दिन संडे है तो? ठीक है, कितने संडे हैं? अगर फर्स्ट डे पहला दिन संडे है तो 30 दिन में बता। जब दिन निकाल ले तू, मान लिया तेरा आंसर आया कि 4 संडे आएंगे, वैसे 4 ही संडे आएंगे। 4 संडे आए तो 26 दिन नॉर्मल बचे। संडे का औसत है जो भी तुमने दिया हुआ है 510, तो संडे में तो इतने लोग आए। बाकी जो 26 दिन है उस दिन का औसत दिया हुआ तुमने, कुछ तो दिया था। कुछ भी दिया था, जैसे 240 दिया था। अब 30 से भाग कर देना, 26 दिनों का योग ये है, 4 दिनों का योग ये है, डिवाइड कर दो। असल में देखो मुझे तुम्हारे सवालों से क्या लग रहा है, कई सवालों में तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं बन रही है करने की। अगर तुम मतलब पागल होके एक सवाल के पीछे लग जाओगे ना, उसके सारे पहलुओं को सोचोगे तो हो ही नहीं सकता कि गलत आंसर है या ना कर पाओ। प्रिय ने एक सवाल पूछा है, लिखा है 2a प्लस बी बाई ए प्लस 4 बी इक्वल्स टू 3 और फाइंड करना है a प्लस बी बाई ए प्लस 2 बी। क्या होगा? अब आपके सवाल में भी हमें गड़बड़ लग रही है। b/2a होना चाहिए, अन्यथा सवाल हो नहीं पाएगा। ये चीज दोनों जगह कॉमन नहीं हो सकती, इतने सारे वेरिएबल्स हैं, दोनों जगह कॉमन नहीं हो सकती। फिर से देखो प्रिया तुम अपना सवाल। अब तो मैं चकरा जाऊंगा। दीपक जी हायर मैथ्स 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे, दोपहर 4 बजे। सुरेश रेजी 51 नंबर का औसत 52 है, 28 संख्याओं का औसत 50.5 है, आखिरी 24 नंबर का औसत 54.5 है। इफ ये 28 नंबर हटा दिए जाए तो शेष नंबरों का एवरेज क्या आएगा? देखो आपको मैं हिंट देता हूं अब सब लोगों को सोल्व करने के लिए, ऐसे तो मैं बिल्कुल सोल्व करता रहूंगा तो क्या फायदा। 28 नंबरों का औसत जो है 50.5 है, 24 नंबरों का जो औसत है वो कितना है?
वो है आपका, ऊपर ही भाग गया, मान लिया जो भी है 52 है। इसे और इसे ऐड करोगे जब आप, और टोटल 51 संख्याओं का भी औसत दिया हुआ था आपको, जैसे 54 दिया हुआ था, ये कुछ आएगा 28 और 24 को जब ऐड करोगे आप तो 52 संख्याओं का योग निकाल रहे हो। ये 51 संख्याओं का सम है, ये 52 संख्याओं का सम है। तो जो वो फालतू आ रहा है, जो एक्स्ट्रा आ रहा है, वो आपकी 29th टर्म है, ठीक है। उसे नहीं, 28वीं टर्म है, ठीक है, 28th टर्म है। इसके योग में से आप ये 28th टर्म हटा देना, ये आखिरी की 23 संख्या बच जाएंगी, फिर उनका औसत बता देना डिवाइड करके। बस अब इतना ही कर लेते हैं। एक सवाल रुपेश का बता देता हूं, ये पहले भेज चुका था। गुरुजी 25% ऐड करता है, मैं ये मान के चल रहा हूं तुझे रेशियो आता होगा, 25% ऐड करता है, यानी 4 की चीज 5 में अंकित करता है, फिर 12.5% की छूट देता है, यानी 8 रुपए की चीज कितने में देता है, 7 में देता है। अब इन्हें सेम करने के लिए ये ज्वाइनिंग फैक्टर है, इसे दोनों जगह सेम कर लेते हैं। ऊपर 8 की गुना, नीचे 5 की गुना, यानी इनका जो रेशियो बनेगा वो बन जाएगा 8 चौक 32, 5 सत्ते 35 और 8 पंजे 40। 32 रुपए की चीज है, 40 में लिखते हैं, 35 में बेचते हैं। इसकी वैल्यू दी हुई है 875 शायद, और ये पूछी हुई है, ठीक है। 35 दूनी 70, पंजे 25 पर जा रहा है तो 25 की गुणा कर देंगे, 800 आ जाएगा। आपको 1/3 साइन ए करना पड़ेगा, यानी इसमें √5 + 1/4 में 3 की गुणा, अब 3 से डिवाइड कर देना, डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला है। साइन ए, साइन 2b, साइन 3c, ऐसे अगर उसमें होता है तो 1/3 साइन ए होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। अब बस इसी के साथ छुट्टी कर लेते हैं, कल बताएंगे।